गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम लोग वर्ग की समझ, वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ऐसे करके देखते हैं। देखिए, ये एक आकृति है जिसका मान लिया जाए ए बी सी और डी। ये आकृति का पहला भुजा, चाहे कोनों से हम शुरू करें, एक भुजा है सी डी भुजा, ए सी भुजा, ए बी भुजा और बी डी भुजा। कुल 4 भुजा हैं। और 4 भुजा मान लिया जाए कि अगर ये 5 कितना माने हम इसको, मान लिया जाए 2 मीटर के है, चाहे 2 सेंटीमीटर का है, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 2 मीटर का है, इस पर तो रहेगा ऐसे ही ना बाबू। मान लिया कि 2 मीटर का है तो यहाँ भी 2 मीटर का रहेगा, ये भी 2 मीटर का है और ये भी 2 मीटर का है। इसका ना जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, कहाँ लिखा हुआ, हाँ नहीं नहीं सॉरी 5 लिखा हुआ है, 2 है। तो चौखुट्टा, चौकोर, जिसको क्या कहते हैं, चौकोर या चौखुट्टा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, चारों भुजा बराबर है। 2 मीटर यहाँ से यहाँ है, 2 मीटर बी से डी तक है और 2 मीटर सी से डी तक है और 2 मीटर ए से सी तक है। 4 भुजा हैं और चारों भुजा बराबर है। यही तो आकृति में, यही तो वर्ग है, इसी को कहते हैं वर्ग, है ना, इसी को कहते हैं वर्ग। अब हम लोग आते हैं अंक गणित में। तो वर्ग का मतलब क्या होता है बाबू, वर्ग का मतलब होता है अगर कोई दी हुई संख्या है और उसको फिर हम उसी संख्या से दोहरा करके गुना करते हैं और उसका जो गुणनफल आता है वही उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे मान लिया जाए कि 1 है, अब शुरू होता है एक ही ना, 1 है और कहेगा कि बेटा 1 का वर्ग कितना होता है, तो वर्ग के मतलब हम समझ जाएंगे कि इसका ऊपर में घातांक 2 होना चाहिए, ऊपर में घातांक 2। घातांक 2 जिस संख्या, चाहे वो चर संख्या रहे चाहे वो अचर संख्या रहे, तो जिसका पावर, जिसका घातांक, जिसका पावर 2 रहता है उसी को कहते हैं वर्ग निकालना। वह वर्ग पूछ रहा है, वर्ग नहीं वर्ग। तो बेटे अब 1 का वर्ग है निकालना, तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये पावर जो है, ये पावर कहता, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। किसको कहते हैं स्क्वायर, जिसका घातांक 2 रहता है, जिसका पावर 2 रहता है। तो जिसका पावर 2 वही है वर्ग, वही है स्क्वायर। याद रखना है कि जिस संख्या का पावर 2 होता है या घातांक 2 होता है उसको कहते हैं, या तो स्क्वायर होता है, उसी को कहते हैं वर्ग। जैसे अब 1 का वर्ग निकालना है तो 1 गुने 1 बराबर गुणनफल कितना आएगा, 1। तो 1 का वर्ग निकालना है तो 1 का वर्ग कितना आया, 1। अब तो हम लोग जीवन भर इसे नहीं भूल सकते हैं कि अगर वर्ग निकालना है, कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या दे दे या छोटी से छोटी संख्या दे दे, तो उसका वर्ग निकालने के लिए उस पूरे संख्या पर पावर दे देंगे 2 और उसके बाद उस दी हुई संख्या जो रहेगा उसको पुनः गुना उसी संख्या से कर देंगे और जो उसका गुणनफल आएगा वही उस संख्या का वर्ग होगा। तो पहले हम लोग शुरुआती से चलते हैं, शुरू से चलते हैं और देखते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। यह तुम्हारे दीदी का चैलेंज है कि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते क्या, आप लोग भी मेरा साथ देंगे, शांति पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। भरपूर कोशिश करें या ना करें, थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो आपको वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बेटे अगर एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं
तो क्या आता है 2, और 2 का वर्ग होगा फिर क्या चीज 2 गुने 2 बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 4 आ गया। और फिर अगर बढ़ते हैं तो 3 का वर्ग आ जाएगा 3 गुने 3। तो हम लोग लिख लिख करके वर्ग निकाल रहे हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं, कम से कम 10 से 20 तक के वर्ग को अपने आप याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है ना। अब आप लोग स्टैंडर्ड क्लास के होने रहे हैं तो आप लोग को याद कर लेना चाहिए। और आप लोग समझ गए कि वर्ग क्या है। इसका 4 पर पावर 2 है, तो कोई बच्चा क्या करता है कि 4 और गुने 2 कर देता है, क्योंकि पावर को गुना करने के लिए कहे हैं। अरे पावर का गुना करने के लिए कहे हैं तो इसका मतलब ये पावर 4 जो है पावर रखे हुए है कि हमें 2 बार गुना करना है। किसको? जिस पर है पावर उसको 2 से नहीं 2 बार, 2 से नहीं 2 बार, तो 2 से नहीं करेंगे हम इसको 2 बार, यानी 1 और 2 बार हो गया ना। और 4 चौके 16, 8 नहीं, 4 में 2 से गुना करेंगे तब 8 है। किधर से आ जाए 8 है? 4 गुने 4 बराबर 8 होता है बाबू। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटे, तो 5 पर पावर 2, तो 5 गुने 5 बराबर 5 पचे 25, और 6 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर बोलना है अपने आप, अपने मुंह से ज्यादा, वर्ग से ज्यादा स्क्वायर ही मुंह निकलता है। तो वर्ग कहे या स्क्वायर कहे, मैंगो कहे या आम कहे, एप्पल कहे या सेव कहे, है ना, बनाना कहे या केला कहे। आजकल के जो बच्चे हैं वह थोड़ा सा ही रहता है तो कहता है, मेरी नातिन है तो कहते मम्मा बनाना चाहिए, हमें एप्पल चाहिए, हमें ऑरेंज चाहिए। तो इसका मतलब उस परिवेश में वह पल रही है। तो बनाना चेयर दीजिए, तो चेयर, तो इसका मतलब चेयर करें हम कुर्सी कहेंगे तो बदल जाएगा। तो वर्ग कहे या स्क्वायर कहे, जो इंग्लिश मीडियम का छात्र और छात्रा है वर्ग के मतलब नहीं समझेगा, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हम लोग हिंदी तो अपना भाषा है जानते हैं, साथ साथ हम इंग्लिश भाषा को की भी जानकारी रखते हैं। इसलिए 6 का वर्ग निकालेंगे तो उसके अनुसार क्या होगा 6 गुने 2 बराबर 6 दुने 12। 6 का वर्ग कितना आया? क्या है? गलत है। हाँ गलत है बेटे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। 6 गुने 6 बराबर 6 छके 36, तो 6 का वर्ग आया 36। अगर बूढ़ी पुरानिया जैसा तुम्हारा दिमाग है, अगर कहो तो उसमें तुम्हारा दिमाग दौड़ता है कि एज है तुम्हारा, मान लिया जाए कितना होता होगा एज 16, उसका हाँ और सोच है इसका कम से कम तो 30 प्लस, तो सबसे 30 प्लस समझने में भी नहीं रखेगी बाबू। सिर्फ बस दूसरा एरिया में तुम्हारा रहेगा, काम करेगा, समझ कि पढ़ाई में भी काम करेगा। अभी एज है पढ़ने लिखने का, तो हम लोगों को जो बच्चे पिछड़ गए हैं और उनको अफसोस होता है कि काश मुझे उस पढ़ाई के परिवेश में मुझे पढ़ाने वाले ऐसे होते तो मैं क्या करती, बहुत आगे निकल जाती। आप लोग का भी समय है, लेकिन आप लोग का सोच, आप लोग का नहीं, सभी का नहीं हम कह रहे हैं, कोई खास बच्चे और बच्चियां हैं जिनका सोच भटक गया है। यह भटक गया है, यह एकदम तय है, क्योंकि हम लोगों को तजुर्बा है कि कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं और कौन बच्चे का जो थिंकिंग है वह बदल गया है, हट गया है। तो दूसरा को क्या लेगी, कुछ किसी को। तो उसके बाद अगर हम 7 का वर्ग निकालते हैं बेटे, 7 का, तो 7 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा? क्या है? गलत है। क्या है? अगर 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पावर 3 है, नहीं न है, तो पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 बार गुना करेंगे। तो सॉरी बेटे, मैं गलत हूँ, 2 बार गुना होगा और 7 49 होगा। हाँ 7 तो अब कैसे कहेंगे कि 7 का वर्ग
बराबर 49। 7 का वर्ग ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है। 7 का वर्ग कितना होगा, कितना होगा, ऐसे करके प्रश्न देगा तो क्या कहेंगे कि स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो हम कैसे गुना करेंगे। 7 का वर्ग, ये जब वर्ग कह रहा है कि 7 पर पावर 2 दो, 7 पर पावर 2 दे दो, और उसके बाद 7 गुने 7 बराबर 7 का पावर कितना होगा, तो कहेंगे क्या कि 7 का पावर 7 का वर्ग 49 होगा। 7 का वर्ग 49 होगा, यानी या तो 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 49, यानी 49। हम लोग इंग्लिश मीडियम वाला नहीं है, जो इंग्लिश तो 49 ही कहेगा, लेकिन हम लोग 49 कहे और 49 कहें, दोनों कहेंगे, अपना भाषा को कैसे त्याग देंगे। तो बच्चे अब हम लोग वर्ग का मतलब समझ गए हैं। मैं पहले ही कही थी कि आप समझ जाइएगा, इसमें दो राय नहीं है। और 8 का पावर 2 यानी 8 गुने 8 बराबर कितना होगा 64। यानी छोटी छोटे संख्याओं से यदि हम समझ जाते हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, लसा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब क्या होता है, तो हम बड़े बड़े संख्याओं का भी वही न रहेगा, जो नियम रहेगा वही न। अगर है हम गरीब के घरों में अगर होता तो ऐसे करके जला लेते हैं, लाइटर या सलाई को ऐसे मारते हैं और ऐसे धराते हैं। और बड़े बड़े घराने में अगर जाएगा तो सलैया के क्या ऐसे ऐसे कोई दूसरा ढंग से उसके पूछिया दनस करेगा तो जल जाएगा। नहीं नहीं, नियम तो वही है, चाहे उस पर पनीर बने और या तो कुछ का झोर बने, कुछ बने, कितना अच्छा से अच्छा खाना बने या तो खराब से खराब खाना बने, तो उसी तरह से नियम यही रहेगा। छोटी से छोटी संख्या रहे या बड़ी से बड़ी संख्या रहे, तो हम उस संख्या को पुनः उस संख्या से, और बहुत से ट्रिक भी हैं, बहुत से उदाहरण जो आगे चल करके आप लोग खुद ट्रिक बना लेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन जो बेस है, जो आ रहा है होते हुए, उस नियम को कभी नहीं भूलना चाहिए। कि मान लिया ट्रिक नहीं याद आया, तब हम क्या करेंगे, तब क्वेश्चन मेरा छूटेगा ने। ट्रिक तो है कि एकदम तेज तराज लड़का है, दिमाग में आया और जल्दी जाके सोल्व कर लिया, लेकिन यह जो ज्ञान है यह पक्का ज्ञान है, यह जो बेसिक ज्ञान है वह पक्का ज्ञान है। बेटे अगर आगे चल के तुम कितना भी पढ़ लिख करके अगर इमारत तैयार करना है, तो हमारा जो क्या कहते हैं, जो नीचे जमीन को खोद करके और नीचे में क्या पिलर लोहा और गिट्टी सीमेंट दे करके बनाया जाता है ना, पहले नहीं बनाया जाता, घर जल्दी बर्बाद हो जाता था। आज ऐसा ऐसा चल गया है, जिसके पास पैसे अधिक हैं वह एक एक इमारत बनता है और एक एक मतलब 50 से 60 मंजिला तक जाता है। तो कैसे किसके बदौलत जाता है, अगर नीचे का नींव अगर वो कमजोर रहता तो ऊपर में कितनों पिलर और गिट्टी और सीमेंट क्यों ना दे दिया जाए, तो वह मकान रहेगा जी, कभी नहीं रह सकता है। उस मकान का नींव जो रहता है, जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं, दावा खोदा रहा है, तो उसको मजबूत रहना बहुत जरूरी है। वो उसी तरह से आप लोग बच्चे हैं और आप लोग मजबूत रहना चाहिए, बेस मजबूत रहना चाहिए, और बेस यही है जो कि एकदम प्राकृतिक नियम है, यह कभी नियम बदलने वाला नहीं है। ट्रिक तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, एक से एक ट्रिक आएगा, लेकिन यह जो है यह नियम कभी बदलेगा नहीं। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 9 गुने 9 बराबर 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। हाँ, और उसी तरह से फिर 10 का निकालेंगे स्क्वायर तो 10 और गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 100। उसी तरह से फिर 11 का स्क्वायर निकालेंगे बेटे, तब हो जाएगा 11 गुने 11 बराबर 121 है ना। और अगर 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो 12 और गुने 12 तो कितना हो जाएगा 144। इस तरह से हम लोग 1 से वर्ग निकाले और कहां तक निकाले हैं 12 तक। तो 12 तक निकाल दिए हैं। आप लोग अपने कॉपी कलम खोलिएगा और उसके बाद कल हम देखेंगे क्या चीज, 12 से लेकर के कम
तो 20 तक का वर्ग निकाल करके दिखाइएगा। कितना? 12 से 20 तक का। अब इसको स्क्वायर जब है तो लिखे चाहे नहीं लिखे, स्क्वायर क्या होगा लिखना है कल, या तो मेरे बच्चे आप लोग तो लाएंगे, मैं जरूर देखूंगी। और जो मेरे बच्चे यहाँ से नहीं हैं, दूर के हैं, चाहे वो बड़े भी हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं और मेरे मुझसे अगर शिक्षा ले रहे हैं तो सभी मेरे इंडिया के बच्चे रहे या कहीं धरती पर के कोई भी कोने के बच्चे हैं, तो सभी बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं। और सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि कम से कम 12 से 15 तक, 12, 13, 12 नहीं, 13, 14, 12 तक तो हो ही गया है, 13, 14, 15 तक का निकाल करके और कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि बेटे हम लोग पढ़ने के लिए हैं। और बंद कर देनी है, कई मिनट हो ले, अभी नहीं बंद करके, अभी बहुत बताना है। पाइथागोरस बोल रहा है जी, सुन रहा है, रोकनी हो। तो हम लोग, अरे बाबू हमारा भाषा भी आप लोग कम से कम समझिए कि कैसे हम मगही बोलते हैं। और यहाँ फिर मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहा गया है जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का। बाबू मेरे बच्चे, कहा गया है, कबीरदास कहते हैं और आप लोग को भी कहते हैं कि आपके टीचर चाहे किसी भी जाति का रहें, किसी भी धर्म के रहें, या रूप रेखा में चाहे कैसे भी हों, लेकिन अगर आपको कुछ डांटते हैं या तो आपको कुछ कड़वी बातें बोलते हैं तो आपके लिए बोलते हैं, अपने लिए नहीं बोलते हैं। उनको किसी भी कोई जो शिक्षा देते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं जीवन में, उनसे जरूर सीखना चाहिए। उसी तरह से मैं आप लोग को कहती हूँ बेटे कि अगर मुझसे थोड़ी सी भी बात अगर सीखने को मिलती है तो सीखना चाहिए, क्योंकि कबीरदास कहे हैं, क्या कहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या बोले हैं बाबू? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ इसी में। अब तो आप लोग पाइथागोरिक त्रिक बताएंगे। अरे कम से कम मिटावे लगी तो आ जाना चाहिए बुआ। हाथ काम नहीं करता है मेरे बच्चे, यह हाथ काम नहीं करता है, इसलिए देर होता है। अब थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हम लोग सीखे। वर्ग तो समझ ही गए हैं, चाहे कितने भी बड़े संख्या का वर्ग निकालना रहे तो उसको हम उसी संख्या से गुना कर लेंगे और उसका गुणनफल जो होगा वह वर्ग होगा। तो मेरे बच्चे अब है कि पाइथागोरिक त्रिक एक होता है, पाइथागोरिक क्या ना होता है, पाइथागोरिक त्रिक। आज तक बहुत बड़े तक मैं पाइथागोरिक त्रिक नहीं समझी थी कि पाइथागोरिक त्रिक है क्या, लेकिन पाइथागोरिक त्रिक कुछ नहीं है मेरे बच्चे। जैसे अब वर्ग है, 3 का वर्ग है, जोड़ 4 का वर्ग है, अब बराबर अब है 3 का वर्ग। आप लोग समझ जाइएगा, हो सके कि समझाने का तरीका मेरा सही नहीं हो, आप नहीं समझ, लेकिन बताएंगे उदाहरण के द्वारा
तो समझ जाएगा। और 3 तिया 9 और जोड़ 4 चौके 16। अगर 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16 और बेटा 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब इसे हम लोग जोड़े कि 9 और 16 कितना जोड़ करके आता है तो यही तो पाइथागोरिक त्रिक है। यही पाइथागोरिक त्रिक है। कौन कौन 3 4 और 5। यही है कि यदि दो संख्याओं का वर्ग जोड़ करके दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है उन संख्याओं को कहते हैं पाइथागोरिक त्रिक। जैसे एक संख्या कोई जरूरी नहीं है कि लगातार होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 3 4 5 ऐसे जैसे ही लगातार हो, ऐसे नहीं। कोई भी संख्या हो और दो संख्या रहे और एक दूसरा तीसरा संख्या है, जो दो संख्याओं का जितना वर्ग रहेगा उतना जोड़ करके अगर तीसरा संख्या का वर्ग आ जाएगा तो उसको कहते हैं पाइथागोरिक त्रिक। जैसे और भी उदाहरण है, मैं बताती हूँ। एक उदाहरण दे दिए ना, इसको नोट करना है। और इससे दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं। 8 15 और 17 मिटा देते हैं हो। दूसरा उदाहरण देते हैं कि 8 15 और 17। अब 3 संख्या दिया हुआ है और देखते हैं कि क्या यह पाइथागोरिक त्रिक है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि 8 का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद फिर जोड़ेंगे 15 का स्क्वायर और बराबर होना चाहिए हमको 17 का स्क्वायर, होना चाहिए 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 64, 8 64 और 15 का स्क्वायर होगा 225। 15 से 15 में हम गुना करेंगे तो हम आएगा कितना 225। अब इसे जोड़ करके देखते हैं बाबू। तो 5 और 4 9, कितना आएगा 5 और 4 9 और 6 2 8 और फिर 2 की 2 तो 289। अब निकालना है कि 17 का वर्ग कितना होता है। तो हम क्या करेंगे 17 में 17 से गुना करके देखते हैं। तो 17 7 119 और 17 के 17 तो 9 की 9 7 1 8 और 1 1 2 कितना आ गया 289 आ गया। 989 289। तो ये पाइथागोरिक त्रिक है। ये जो 3 गो संख्या दिया हुआ है तो ये क्या है पाइथागोरिक त्रिक। ट्रिक नहीं त्रिक। तो अब एकदम समझ लेना, काहे कि मैं अपना बात कह रही हूँ कि मैं बहुत दिन तक नहीं समझी थी कि पाइथागोरिक त्रिक है क्या, पाइथागोरिक त्रिक है क्या। तो 3 संख्या होना चाहिए और जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वह दो संख्याओं के वर्गों का योगफल के बराबर होगा, वह तीसरी संख्या का वर्ग। तो हम लोग जान गए पाइथागोरिक त्रिक कि तो बच्चों हम लोग पाइथागोरिक त्रिक के बारे में अब मैं मिटा सकती हूँ। और कोई संख्या आप लोग घर में वैसे देखिएगा कि कौन संख्या पाइथागोरिक त्रिक है। आपको बुक में मिलेगा जानने के लिए कि पाइथागोरिक त्रिक क्या है। अब मान लिया 6 8 10 है, 6 8 10 है, 6 8 और 10। अब देखते हैं कि यह संख्या जो है क्या पाइथागोरिक त्रिक है। तो देखते हैं। अब है कि 6 का स्क्वायर है ना, दो संख्याओं का योगफल के बराबर होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और बराबर 10 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर आ जाता है तो पाइथागोरिक त्रिक है और नहीं है तो नहीं है। तो 6 6 36 और 8 8 64 और जोड़ करके आएगा 6 4 10 और 6 3 9 और 1
10 और 10 दहाई 10 में 10 का गुना करेंगे तो 10 दहाई 100, 100 नहीं 100। हाँ, तो यह संख्या 6, 8 और 10 क्या है? पाइथागोरिक त्रिक है। समझिए, कुछ नया नहीं ना लगेगा कि पाइथागोरिक त्रिक है क्या? समझे? तो पहले आपका बुक में है, बाहरी नहीं, आपका बुक में है पाइथागोरीय त्रिक। तो आप समझ गए? कोई भी 3 संख्या रहेगा तो उसमें हम लोग समझेंगे कि है। अब मान लिया जाए 3, 8, 9 है, 3, 8, 9, 3, 8, 9। अब उदाहरण से ही समझ सकते हैं आप लोग, उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि पाइथागोरिक त्रिक है क्या। तो अब देखते हैं उसी तरह से क्या करें बाबू उसको समझने के लिए, क्या करें, क्या करें जानने के लिए? स्क्वायर करें। हाँ, और उसके बाद 9 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद 9 का स्क्वायर करते हैं। यही ना पाइथागोरीय त्रिक है, कुछ नहीं, यही है। और उसके बाद 3 तिया 9 और 8 64 जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 6 1 7। और जबकि 9 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9, 8 8 64, 9 4 13 और 6 1 7 73। और 9 का आएगा 9 गुने 9 बराबर कितना आता है? 81। यह है 81। तो पाइथागोरीय त्रिक है, तो इसको क्या करेंगे? कंडम करेंगे, करेंगे ने? तो पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो एकदम दिल खोल करके बताओ कि जितना मैं बताई अभी उतना आप लोग को समझ में आ गया? वर्ग एकदम दिल खोल करके एकदम मस्तिष्क में समझ में आ गया और पाइथागोरिक त्रिक भी समझ में आ गया होगा। मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको पाइथागोरिक त्रिक भी आ गया है। हाँ, देर हो सकता है तो वो तो कोई बात नहीं है, जब समझ में आ गया और समझदारी के साथ साथ आपको मेहनत, पहला नंबर समझदारी और दूसरा नंबर उसमें हम जोड़ देंगे क्या चीज? मेहनत। तो मेहनत ही रंग लाता है, मेहनत ही रंग लाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, क्या कौन लिखे हैं? तुलसीदास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि अगर आप कर्म करेंगे, कर्म तो 2 तरह के होता है बेटे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो हम लोगों को समाज में, मनुष्य में जन्म लिए हैं और समाज में अच्छे करने के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, अपने माँ बाप और अपने गांव मोहल्ले और अपने गुरु के नाम बढ़ाने के लिए, अब तो ऐसा समय नहीं है कि किसी के साथ गुरु का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन पहले एक ऐसा समय था, कितना भी बड़े बड़े विद्वान हैं जो भी हैं, सबके साथ माँ बाप का नाम रहता है, लेकिन उनके साथ उनके गुरु का नाम जरूर रहता है। कबीरदास का गुरु कौन थे? एकदम रहेगा। कोई भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके साथ उनका गुरु का नाम जरूर रहता है। कोई भी बड़ा बड़ा विद्वान है तो उनका गुरु का नाम जुड़ता था, लेकिन ना तो आज के गुरु ऐसे हैं और ना तो आज के, अब क्या कहें, आप लोग समझदार हैं तो हम लोग समझ गए कि पाइथागोरिक त्रिक। और तो मेरे बच्चे, अब हम आगे और त्रिक है वर्ग का, जो एक में अगर सब दे देंगे तो आप लोग का दिमाग है जो चकरा जाएगा और हो सकता है कि जो समझे और जो हटाए हैं दिमाग में और वह भी भूल जाए। तो मैं अब आगे मुझे लग रहा है कि अब दूसरे क्लास में मैं बताऊंगी आगे, और बताती हूँ कि कितना का दें। 25 का वर्ग निकालना है, 26 का वर्ग निकालना है और 27 का वर्ग निकालना है। और नियम बताएंगे, इसका ट्रिक भी है बुक का, इधर उधर का नहीं। मैं जो भी बताऊंगी, यह जो बुक है और आजकल के जो बुक दिया गया है, पहले मेरे तरफ जब पढ़ती थी उस टाइम अगर ऐसा बुक रहता बीटीसी का, तो न जाने मैं क्या करती, छप्पड़ फाड़ देती। लेकिन आज का बुक पहले क्लास से इतना अच्छा बुक है जो सीबीएसई कोर्स का है, उससे कम नहीं है। तो हम लोग किसी बात के लिए निराश ना हो कि सीबीएसई, कुछ नहीं है सीबीएसई। अब सीबीएसई के बच्चों से जाकर के मिलिए,
अगर आप मेहनत करेंगे तो उससे एकदम हाथ मिला लेंगे और आपका हाथ एकदम मजबूती से उसका हाथ कर सकते हैं। इसलिए बच्चों अब इसका इसका और इसका वर्ग निकाल करके और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं विदा लेती हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।